आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद आयोग विधेयक 2020 पारित किए। श्री हरिवंश फिर राज्यसभा के उप सभापति निर्वाचित। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 78% हुई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बिहार में 541 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। जापान में योशिहिदे सुगा सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता चुने गए। वे प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्थान लेंगे। संसद का मानसून सत्र कल से प्रारंभ हो गया। कल पहले दिन संसद ने लोकसभा की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2020 पारित किया। इस वर्ष बजट सत्र के दौरान 19 मार्च को राज्यसभा के इन विधेयकों को पारित कर चुकी है। इन विधेयकों को से उद्देश्य होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्र परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। होम्योपैथी आयोग में 20 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के महानिदेशक और होम्योपैथी के लिए चिकित्सा समीक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें कुछ नए सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद आयोग विधेयक 2020 भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 का स्थान लेगा और इसके स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में अन्य सदस्यों के अलावा अध्यक्ष, आयुर्वेदिक बोर्ड के अध्यक्ष, यूनानी बोर्ड के अध्यक्ष, सिद्धांत और सोविरिया ग्रुप सहित 29 सदस्य होंगे। इन दोनों चिकित्सकों विधेयकों में होम्योपैथी के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद के लिए सलाहकार परिषदों का भी गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस परिषद में प्रारंभिक मंच होंगे, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आयोग के समक्ष अपने अपने विचार समक्ष रख सकेंगे। कीमतों में निर्धारण और कृषि कार्य पर किसानों की सहमति से संबंधित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते हुए श्री तोमर ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित के लिए है। इनमें किसान को सिर्फ फायदा ही नहीं फायदा है। किसान के खेत में मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में विशेष है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा। खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। एक करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीकी पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा और अच्छी वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर एक किसान खेती करेगा, उत्पादन करेगा और जब अपनी फसल को बेचने तो उसको उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। जो व्यक्ति करार करता है तो वो किसान के एग्रीमेंट के समय निर्धारित मूल्य का करार देगा। अधिरंजन एग्रीमेंट के उम्मीदवार हरिवंश ने फिर राज्यसभा को उपराष्ट्रपति से चुन लिया गया है। सदस्य में सदस्यों के मत के होने के नाम को अनुमोदन किया। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया गया था, सदन में मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम के वेंकैया नायडू ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की। विपक्ष में हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने का उपसभापति के लिए नामांकन किया था। हालांकि विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया और जनता दल यूनाइटेड सांसद हरिवंश को ध्वनि मत से चुने जाने की घोषणा कर दी। श्री हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर जनता दल यूनाइटेड सदस्य सभी रूप में लोकप्रिय हैं। हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, उन्हें करीब से जानने के लोगों के मन में है, वहीं अपनापन और सम्मान आज सदस्य के हर सदस्य के मन में भी है। यो सुबह आत्मनिर्भर हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई है पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्रवाई को चाहते हैं, उसमें देखते हुए ये संभावित भी सदन में निरपेक्ष रूप से आत्मनिर्भर लोकतंत्र को मंजूर करती है। श्री मोदी ने कहा कि इस समय ऐसी परिस्थितियों में सदन तक बुलाया गया है जो कि देश पहला कहीं नहीं हो। कि उन्होंने सुरक्षा संबंधी सावधानियों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पर बल दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक सत्र आयोजन 2 पॉलिसियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक किया जा रहा है। इसका राज्यसभा की कार्रवाई सुबह की पाली में और लोकसभा की शाम की पाली में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर 18 बैठकें होनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल बिहार के शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन करने का शिलान्यास करेंगे। इसमें 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से 2 शिविर की हैं।